सब्सक्राइब करें हुसैनियत स्पीक्स और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नौजवानों, इर्द गिर्द तो बहुत सारे दुश्मन हैं, बहुत सारे दुश्मन हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, इंसानियत के दुश्मन, जिन्होंने रेप कल्चर को क्या परवान चढ़ाया, जिनकी हुकूमतों में गरीब लड़कियों की, गरीब बेटियों की क्या दिन दहाड़े दरिंदा सिफत इंसान रेप करते हैं, फिर उनको मारते भी हैं, और फिर ये गरीब की बेटियां क्या मां बाप के इजाजत के बगैर जलाई जाती है, और नारा यह है, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। अरे तुमने तो इस बेटी का इतना बुरा हाल किया, ये बेटी कैसे बचेगी? तुमने तो इस बेटी का इतना बुरा हाल किया, ये दलित बेटी। मैं आपसे कहता हूं, अगर ये हाल अली देखते, अली ने नहजुल बलागा में एक दिन सुना कि एक यहूदी औरत के पैरों से, वो पायल पहनती है ना, वो पायल एक औरत का छीना गया, पाजेब, बस इतना ही। मौला अली अलैहिस्सलाम का रिएक्शन इतना गजबनाक था। मौला ने फरमाया, अगर ये खबर सुनकर, चूंकि अब बेगैरती आम हो चुकी है, इतना हॉलीवुड ने, बॉलीवुड ने तबाह किया है, यहूदी लड़की के कदमों से पायल छीना गया, और गैरतमंद इमाम ने सुना, अली का रिएक्शन ये था, अगर ये खबर सुनकर किसी इंसान का हार्ट अटैक हो जाए तो उस इंसान को बुज़दिली की क्या इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, उसे ये नहीं कहना चाहिए ये बुज़दिल था, बल्कि मेरे निगाहों में ऐसे इंसान को इनाम मिलना चाहिए कि इसके निगाहों में ये कितना गैरतमंद था कि इससे एक यहूदी औरत की पैरों से पायल छीनना बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने कहा इससे बेहतर है कि इंसान मर जाए, हमारी आंखों के सामने इंसानों की बेटियों के साथ आदम की बेटियों का हाल ये बन जाए। मौला फरमाते, अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो ऐसा इंसान मेरी निगाहों में इनाम का मुस्तहिक है, जजा का मुस्तहिक है, कि इसके अंदर गैरत जिंदा है। भाई, अगर आपकी दुश्मन, जानी दुश्मन, आपके कातिल की बेटी के साथ भी ऐसा हो जाए ना, तो इंसान को सर पीटना चाहिए, सर पीटना चाहिए। ये हिंदू का मसला नहीं है, ये सिख का मसला नहीं है, ये दलित का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है, इंसानियत का मसला। शर्मसार होगी इंसानियत। और बंद किया गया उस बेटी की परिवार को, फैमिली को, किसी रिपोर्टर को वहां जाने की इजाजत नहीं है। यही अच्छे दिन थे। मौला फरमाते हैं, इमाम सादिक, दुश्मन बहुत हैं, लेकिन मैं जिस दुश्मन की वार्निंग दे रहा हूं, उसी दुश्मन की जिसकी वार्निंग मेरे जद अली ने दी थी, एहज़रू अहवाकुम, अपनी ख्वाहिशात से डरो, कमा तहज़रून आदाकुम, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम मुसल्लह, लैस और जानी दुश्मन से डरते हो, इसी तरह अपनी ख्वाहिशात से डरो कि ये ख्वाहिशात तुम्हारे दीन को बर्बाद न करे, तुम्हारे ज़मीर को बर्बाद न करे, तुम्हारी आखिरत को बर्बाद न करे, तुम्हारी हयात को बर्बाद न करे। फिर फरमाते, फलैसा शैउन आदा लिर्रिजाल मिन इत्तिबाइल हवा, लोगों के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन ख्वाहिशात के अलावा कोई नहीं है। ये जिन लोगों ने रेप किया, इनकी ख्वाहिशात हॉलीवुड की फिल्मों ने, बॉलीवुड की फिल्मों ने इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया। जिन हॉलीवुड की हीरोइनों को 26 जनवरी को, 15 अगस्त को इनामात से नवाजा जाता है, करोड़ों इनामात उनको दिए जाते हैं, किस पर इनामात दिए जाते हैं? रहनगी पर उनको इनामात दिए जाते हैं, उरियानियत पर उनको पैसे दिए जाते हैं, अपनी जिनसी उस
चाल डाल का इजहार करने पर उनको पैसे दिए जाते हैं। फिर जब यही लोग, यही नौजवान इनको देखते हैं, जब इनको आगे पीछे कुछ नहीं मिलता है तो वो आदम की बेटी के साथ ऐसा करते हैं। लेकिन गलती सारी हुक्मरानों की है। आप तो इनको पैसों से नवाजते हैं, उन्हीं लोगों को जिनकी वजह से नौजवान नस्ल तबाह हो बर्बाद हो चुकी है, उन्हीं लोगों को आप पैसों से नवाजते हैं। पहले तो उनकी फिल्मों की इतना पैसा देखते हैं कि साइंटिस्ट को उतना पैसा नहीं मिलता है। साइंटिस्ट को उतनी पैसा नहीं है जितना एक सिंगर को एक गाने का मिलता है। किसी रिसर्च करने वाले को इतना पैसा नहीं मिलता है जितना एक डांसर को मिलता है। और फिर उनको कौम के सामने 26 जनवरी को और 15 अगस्त को रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है। फिर जो इनको रोल मॉडल बनाते हैं, फिर वो आदम की बेटियों के साथ इस तरह पेश आते हैं। लिहाजा मौला फरमाते हैं, इमाम सादिक फरमाते हैं, फलैसा शैउन आदा लिर्रिजाल मिन इत्तिबाइल हवा। आदम इंसानों के लिए ख्वाहिशात नफसानी से बढ़कर कोई दुश्मन नहीं है। ख्वाहिशात नफसानी से बढ़कर कोई दुश्मन नहीं है जिससे इंसानों को डरना चाहिए।